साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, गणित के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, प्रतिशत। अब प्रतिशत की महत्ता कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी परीक्षा होगी, उसमें आपसे प्रतिशत का प्रश्न पूछा जाता है। न केवल कंपटीशन में बल्कि दैनिक जीवन में भी आपको प्रतिशत का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम प्रतिशत शुरू करें। इसके पहले अगर आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रति, एक होता है शत। प्रति माने होता है प्रत्येक और शत माने होता है सैकड़ा। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से अगर हम 15% कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 15। केवल 100 में से 15 नहीं, जितने भी 100 होंगे उसमें 15। अगर हम 20% कह रहे हैं तो मतलब 100 में से 20, यानी जितने भी 100 बनेंगे उतने ही 20 बनेंगे। तो आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया होगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम x प्रतिशत कहें तो x/100 यानी 100 में से x। 15% कहा तो 100 में से 15। 20% कहा तो 100 में से 20। आगे पहला सवाल ये है कि प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में है, भिन्न के रूप में लिखना है। यह है 36%। इसको कह रहा है कि भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्रतिशत का मतलब ही है प्रति 100। जब ये प्रतिशत हटेगा तो ये हो जाएगा 36। प्रतिशत हटेगा तो यानी बटे 100, यानी 100 में से 36 भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप इसको काट सकते हैं 4 से। 4 9 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 10। वहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 0 20, 4 5 जा 20। यानी आपको भिन्न के रूप में हो गया तो 9/20। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए कि दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए तो आप लिख सकते हैं 36/100। और आप जानते हैं अगर 100 से किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 0.2 अंक कहाँ जाएगा, अपने बाईं ओर जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा। तो अगर भिन्न के रूप में कहे ऐसे और दशमलव भिन्न के रूप में कहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक सवाल और देखिएगा आपके अभ्यास के लिए कि 160% है। 160% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमने कहा जैसे ही प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट सकता है ऊपर नीचे। ये हो गया 16/10 और आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक अंक पे डेसिमल आ जाएगा 1.6। ये हो गया दशमलव भिन्न। लेकिन अगर भिन्न के रूप में लिखना है ऐसे तो 16/10 यानी हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 8 16। तो क्या हो गया 8/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने के लिए आप इसको और ले जाएंगे, 5 1 जा 5, 1 हो गया, 3 रिमाइंडर 3/5। तो आप अगर भिन्न के रूप में कहें ऐसे और प्रतिशत भिन्न के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में कहें तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया हो। एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखिए। इस तरह से ये कह रहे हैं कि प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलिए। तीसरा सवाल क्या, 0.4%। 0.4% हमने कहा कि जैसे ही परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये दशमलव हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 0.4 × 10 और ये 100 × 10। क्यों किया हमने, दशमलव हटाने के लिए। तो ये क्या हो गया, 4 × 40, 4 10 जा 40 और अपान ये 100 में 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 0 यानी थाउजेंड्स हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/1000। ठीक है, अब इसको अगर आप और सरल करना चाहें तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2/500। और करना चाहें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 10, 2 5 जा 10, 1/250 हो गया। ये हो गया किसमें, भिन्न के रूप में। अगर यहीं पे कहता दशमलव भिन्न के रूप में इसको बदलिए तो 4/10
है 0.4/10, तो हमने क्या कहा 100 से भाग देंगे तो दशमलव बिंदु दो स्थान और बाईं ओर चला जाएगा। तो कैसे होगा बाईं ओर, यहाँ पे 1 अंक पे है, 2 अंक और जाएगा तो 3 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक लेने के लिए क्या करें, 0 बढ़ा देते हैं। अब हो गया 3, 1 2 3, ये हो गया दशमलव भिन्न। ठीक है, हम साथ में दशमलव भिन्न क्यों बता रहे हैं कि अगला सवाल है दशमलव भिन्न में भी बदलना है। तो आप एक साथ देखते चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोर स्टडी और ज़्यादा आप महारत हासिल कर लेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आता जाएगा। 0.06 है, इसको भिन्न में बदलना है। हमने कहा कि 0.06% हटता है, नीचे 100 आ जाता है। अब 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए या तो सीधे 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, जो भी आप करना चाहें। हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 0 और ये 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव के लिए यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया 6/10,000। 6/10,000 का मतलब हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3/5000। लेकिन इसी को कहा जाता कि आप इसको दशमलव भिन्न में बदलिए। तो कैसे कर सकते थे, 2 अंक पे दशमलव 100 से भाग दे रहे हैं, 2 अंक दशमलव और बाईं ओर चला जाएगा तो ये जाएगा 0.0006। 2 अंक, 2 तो पहले था, 2 और चला गया तो क्या हो गया 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तो कुल मिलाकर के जब आपसे कोई भी सवाल दिया जाए और आप कहा जाए कि उसको भिन्न में बदलिए या दशमलव भिन्न में बदलिए, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। एक सवाल और देख लीजिए, प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। 24% है तो क्या हो जाएगा 24/100। 24/100 का मतलब है 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दशमलव भिन्न में बदलना है, 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा 0.24। इसी तरह से 5% को दशमलव में मतलब परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया, तो ये क्या हो गया 2 अंक पे दशमलव 0.05। कहने का मतलब ये है कि अगर दशमलव भिन्न में बदलना है या फ्रैक्शन में बदलना है तो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप जितना सरल कर सकते हैं सरल कर दीजिए, और अगर दशमलव भिन्न में बदलना है तो नीचे का 100 हटा करके ऊपर दशमलव बढ़ा दीजिए। तो आपका ये दोनों सवाल हो गया। इस तरह का कोई भी सवाल होगा आपसे बनेगा। अब देखिए अगला टाइप का सवाल, सीता की आय गीता से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीता की आय गीता से 10% कम है। 2 तरीका है, एक तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक का एक फार्मूला होता है। प्रतिशत अधिक का फार्मूला होता है कि प्रतिशत कमी जो भी कम हो अपान क्या 100 माइनस कमी जो भी कमी हो मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। ये प्रतिशत कमी का प्रतिशत अधिक का फार्मूला होता है कि कितने % कम है वो कम अपान 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई 100। अब ये देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। लॉजिक देखिए, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको देखना है कितने प्रतिशत कम है, तो कम, अब कम है तो नीचे क्या करेंगे, कमी है तो घटा देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे ना, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो कितने सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो कितना कम है 10 कम है। और 100 माइनस कमी, 100 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100 0 0, ये हो गया 100/9, ये हो जाएगा 11 9 जा 99, 11 एंड 1/9% अधिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बन सकता है। आपको ध्यान रखना कम है तो कमी और कम है तो माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। एक चीज़ और देख लीजिए, जब पूछ रहा है कितने % अधिक है, जब अधिक पूछ रहा है तो छोटी संख्या से भाग देना होगा, और कितने % कम है तो बड़ी संख्या से भाग देना है। तो अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी 110 बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, आपको अधिक निकालना है तो छोटी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा माइनस करना होगा। अब पूछे कितने प्रतिशत कम है तो बड़ी संख्या से भाग देना होगा, भाई कम के लिए बड़ी संख्या से भाग देना होगा। अब बड़ी संख्या में आप क्या है वृद्धि जोड़ दीजिएगा, एक तरीका ये है। दूसरा सवाल, दूसरा तरीका ये देख लीजिए डंडी मेथड। डंडी मेथड क्या है कि ये हो गई सीता, सीता की आय गीता से आय से कम से 10% कम है ना, तो ये हो गई गीता और ये हो गई सीता। क्या कह रहा है सीता की आय गीता से 10% कम है, तो अगर गीता की 100 है तो सीता की क्या होगी
90, 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है? गीता की आय सीता की आय कितने अधिक है? तो अधिक कितना है? 10 ही अधिक है। अब क्या कह रहा है? सीता की आय गीता की आय से कितना अधिक है? तो अधिक कितना है? 10। अब किससे कह रहा है? गीता की आय सीता की आय से, यानी सीता की आय से। तो सीता से कह रहा है तो सीता से अंक का लेंगे मल्टीप्लाई 100, 0 0 100/9, यानी हो गया ये 11 and 1/9%। ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से लगाएंगे सवाल, आपको सवाल बन जाएगा। और एक देख लीजिए दूसरा सवाल, चाहे डंडी मेथड से लगाइए चाहे इस फार्मूले से लगाइए। चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया। तब जब कह रहा है घट गया तो घटा ही देना है। आप ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अधिक प्राप्त करेगा तो छोटी से भाग देना होगा। दोनों कंडीशन जैसे भी आपका दिमाग चले, 20% घट गया तो कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो कितना प्रतिशत कितना घटा है? 20। और अधिक प्राप्त करेगा, अधिक प्राप्त करने के लिए आपको छोटी संख्या से भाग देना होगा। फ्रैक्शन में जब भी आप छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? संख्या बड़ी आती है। बड़ी संख्या से भाग देंगे तो संख्या छोटी मिलेगी। तो अब ये क्या हो गया? 100 - 20 मल्टीप्लाई 100 और अपान 20/80 मल्टीप्लाई 100। 24 जा 80, 4 25 जा 100, यानी 25%। एक और चीज़ देख लीजिए, हमेशा जब इस तरह का सवाल हो कि 20% कम है तो कितने % अधिक होगा? तो 25% हमेशा आएगा। 20 से 25 कुछ करना ही नहीं है। एक और चीज़ देख लीजिए, चीनी का मूल्य 20% घट गया है। पहले कितना था? 100 था, 20 घट गया तो कितना हो गया? 80। अब क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कितना अधिक प्राप्त करेगा? 20। कहाँ से प्राप्त करेगा? क्योंकि अब तो मूल्य कितना है? 80 है, मल्टीप्लाई 100। 24 जा 80, 4 25 जा 100, 25%। यानी किसी भी तरीके से आप करेंगे आपका सवाल बनेगा। देखिए ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, इसीलिए हम आपके लिए अभ्यास लेके आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, 20% कम है। बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि लाभ ना हो ना हानि। जब इस तरह से सवाल हो कि 20% कम है, कितने % अधिक बेचा जाए। अधिक बेचा जाए तो छोटी संख्या से भाग देना है। छोटी संख्या से भाग देने के लिए आपको माइनस करना होगा। ऐसे ही देख लिए कितने % कम है? 20% कम है। कितने % अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि हो, तो 100 - 20, 100 - 20 मल्टीप्लाई 100, यानी क्या हो गया? 20/80, 20/80 मल्टीप्लाई 100, तो 24 जा 80, ये क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ऐसे भी इसको डंडी से लगा सकते हैं कि क्या है? अंकित मूल्य से, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य कितना है? 20 कम है, यानी 80 है। तो कितने % अधिक में बेचा जाए? डिफरेंस कितना है? 20 का। कितने % अधिक में बेचा जाए? कहाँ से बेचेंगे? यहाँ 80 से, मल्टीप्लाई 100, तो अपने आप आ जाएगा 25%। 24 जा 80, 4 25 जा 100, यानी 25%। तो किसी भी तरीके से लगाएंगे ये सवाल आपसे बनेगा, हर हाल में बनेगा। आगे देखिए, आगे क्या है? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। यहाँ पे देख लीजिए, रहीम डंडी मेथड से ही पहले दिखा देते हैं आपको इस बार। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो करीम कितना था? 100 था, और रहीम कितना है? 50। यही कह रहा है ना कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो ये 100 था तो ये 50 था। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितना ऊंचा है? डिफरेंस कितना है? 50। कहाँ से कह रहा है? रहीम करीम से कह रहा है ना, कि सॉरी करीम रहीम से, करीम रहीम से। कहाँ से कह रहा है? रहीम से। रहीम का क्या है? 50 मल्टीप्लाई 100। कितना % ऊंचा है? 100। एक सूत्र वाला तरीका देखिए, कितना अधिक है तो कितने कम है? 50%। 100 माइनस कमी, तो 50, 100 - 50 मल्टीप्लाई 100, यह हो गया 50/, 100 में 50 गए 50 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया, यानी कितना हो गया? 100। तो किसी भी मेथड से आप लगाइए आपको सवाल
आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। एक और सवाल देखिए इसी तरीके से ना, कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। जब भी बढ़ाया जाए तो छोटी संख्या से भाग देना है, घटाया जाए तो बड़ी संख्या से भाग देना है, ये ध्यान रखिएगा। कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध हो। कितना कम है? 30% ना, तो 100 माइनस कमी कितना है? 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 30/70 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 0, तो इतना हो गया 300/7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचा 20, 7 5 जा 20, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 20 में कितना हो जाए? 7 दूना 14, 7 2 जा 14, कितना बचा? 6, 42 एंड 6/7%, ये आपका आंसर हो गया। डंडी मेथड से भी देख लीजिए कितना कम है, 100 था, 30 कम है यानी 70 है। डिफरेंस कितना है? 30 का डिफरेंस कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। 70/100 कैसे भी लगा लीजिए, आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अभी तक कम हुआ करता था, अब अधिक है। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पलट गया, यहाँ पे कम कह रहा है, कितने प्रतिशत कम है, तो हम बड़ी संख्या से भाग देंगे क्योंकि अधिक देख रहा है। तो यहाँ पे जहाँ परसेंट अधिक है वहाँ परसेंट कम कर लीजिए, क्योंकि अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी बराबर ना, कितना अधिक है? अधिक ना अपान 100 प्लस जो अधिक हो ना मल्टीप्लाई 100। अब देखिए फार्मूला वही है, जब कमी निकालना है तो बड़ी संख्या से भाग देना होगा। बड़ी संख्या से भाग देंगे यानी आप 100 में प्लस कर देंगे, और जब अधिक पूछ रहा है तो हम छोटी संख्या से भाग देते थे तो माइनस कर देते थे। अब देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए क्या करना है? 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 20/120 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट जाएगा, 2 6 जा 12, ये हो गया 100/6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, 50/3 कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 16 एंड 2/3%। डंडी मेथड से देखिए, डंडी मेथड क्या कहता है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यहाँ पे देखिए राम की आय श्याम की आय 100 है तो राम की आय कितनी है? 20 अधिक है, 120 हुआ। यही कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम का 100 है तो राम 120 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत कम है। तो पहले कमी देखेंगे, कितना कम है? 20 का। अब क्या कह रहा है? श्याम की आय राम की आय से, किससे? राम की आय से। जब राम की आय से कह रहा है तो हम यहाँ से लेंगे ना 120 मल्टीप्लाई 100। आप कैलकुलेशन करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, दंडी मेथड भी ना। आगे देखिए, और कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझना है बस। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री के प्रयोग में कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। कह रहा कितना कमी कर दे। जब भी कम करने के लिए बात करें तो हम क्या बड़ी संख्या से भाग देंगे। बड़ी मतलब 100 प्लस कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 10/110 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 0 0, 100/11, तो क्या हो जाएगा? 11 9 जा 99 ना, 9 1, यहाँ क्या बचेगा? 1, रिमाइंडर 1 बचेगा बाई 11%। डंडी मेथड देखिए क्या है? खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। 100 था, 10 बढ़ गया, 110 हो गया। अब क्या कह रहा है? उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े ना। तो डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस मैनेज करना है। कहाँ से कमी करनी है? यहाँ से 110 से कमी करनी है, मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखिए,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा भी जहाँ किताब मिले प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का जितना सवाल मिले हमेशा बनेगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, कितना अधिक है? 25 अधिक है ना, उसे कितने % कम में बेचा जाए? कम में बेचा जाए तो बड़ी संख्या से भाग देना है। 100 + 25 मल्टीप्लाई 100, तो यह हो जाएगा 25/125 मल्टीप्लाई 100। 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, 20%। हमने अभी भी बताया था 20 आएगा तो 25 उत्तर होगा, 25 होगा तो 20 आएगा। ठीक है। डंडी मेथड देखिए, किसी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य क्या है? 25 अधिक है 125। अब क्या कह रहा है? उसे कितने % कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि? डिफरेंस कितना मैनेज करना है? 25। कहाँ से मैनेज करना है? 125 से मल्टीप्लाई 100, तो 25 पंचे 125, 5 विषम में 100 यानी 20%। ठीक है। कुल मिलाकर के आप कैसे भी लगाएंगे सवाल आपका बनेगा। आगे सवाल देखते हैं। ठीक है। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री में कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा? ठीक है। 15% बढ़ गया, अब कह रहा है कितने % कम होगा? तो कम के लिए ज़्यादा संख्या से भाग देंगे, मल्टीप्लाई 100, तो हो गया 15/100, 15 मल्टीप्लाई 100, 5 3 जा 15, 5 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये क्या हो गया? 300/23, 23 1 जा 23, 7 70, 23 3 जा 69, क्या बचा? 1 23, 13 एंड 1/23%। डंडी मेथड देखिए, तेल का दाम 15% बढ़ गया, 100 था 15% बढ़ गया तो कितना हो गया? 115% हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि बिक्री कितने % कम कर दे? मैनेज कितना करना है? 15। कहाँ से मैनेज करना है? यहाँ से, यहीं से कम करना होगा, 115 मल्टीप्लाई 100, यही आ जाएगा उत्तर। कुल मिलाकर के आप कैसे भी लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जब कहे अधिक, कितना अधिक हो तो हम छोटी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या से लाने के लिए माइनस करना होगा। कहे कितना कम, कितना कम यानी हमें क्या करना है? हमें बड़ी संख्या से भाग देगा, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर कम आएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर ज़्यादा आएगा। ठीक है। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने % घटाए कि उसकी बचत पर कोई कमी ना आए ना, कम करे। कम करने के लिए बड़े से भाग देना होगा, तो 100 + 20 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 20/120 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 0 2 6 जा 12, तो 100/6, ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 50, हो जाएगा 16 एंड 2/3%। डंडी मेथड देखिए, 100 था खर्चा, 20% बढ़ा दिया 120। अब कह रहा है कारण समाप्त होने पर कितना खर्चा घटाए कि उसकी बचत पे कोई कमी ना आए? कितना डिफरेंस है? 20। कहाँ से मैनेज करना है? 120 से मल्टीप्लाई 100। कैसे भी करेंगे आपका ये सवाल आ जाएगा। तो ये दो बेसिक फंडे थे। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ में कमी होती है तो उसको मैनेज करने के लिए कितना बढ़ाए, या कमी होती है तो बड़ी वृद्धि होती है तो मैनेज करने के लिए कितना घटाए। तो ये दो बेसिक सवाल था, कुछ फंडा था। इसके अलावा और टाइप के सवाल आते हैं जब वृद्धि और कमी दोनों एक साथ होती है। जनसंख्या पे सवाल, ये सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको मेरी कोशिश समझ में आई हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप देखते रहें, आपका अभ्यास होता रहे। और गणित केवल अभ्यास का है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। आप वीडियो देखने के बाद जहाँ भी जितना सवाल मिले इस तरह का लगाइए और मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।